हे गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके। तो हमारा टॉपिक रहेगा एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म। ओके, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला है हमारा, ऑन विच 3 ग्राउंड्स डिड प्लेटो ऑब्जेक्टेड टू पोइट्री। तो 3 चीज़ों के बेसिस के ऊपर और जो प्लेटो थे वो पोइट्री के अगेंस्ट थे। एजुकेशनल, फिलोसॉफिकल एंड मोरल। क्योंकि प्लेटो को लगता था कि एजुकेशनल नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है और मोरल नहीं है। ठीक है, मतलब मोरली करप्ट करती है लोगों को, स्पिरिचुअलिटी से दूर रखती है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोएट्स आर ब्रीडर्स ऑफ डैश एंड पोएट्री इज डैश ऑफ लाइज। तो प्लेटो ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोएट्स आर ब्रीडर्स ऑफ फॉल्सहुड एंड पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि किसने बोला था कि पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज। तो प्लेटो ने बोला था, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज़ द मोरल पर्पज़ ऑफ आर्ट। तो प्लेटो ने मोरल पर्पज़ ऑफ आर्ट भी बताया था। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्ट का मोरल पर्पज़ है टू कनेक्ट ह्यूमन बीइंग्स विद द हायर आइडियल। हायर आइडियल मतलब भगवान। ठीक है। अगला है, who said when one abandons himself to violent laughter his condition provokes a violent reaction। ठीक है, तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ये याद रखना है, डायलॉग है उसका। अगला है, which of his works has Plato said for the poets is a light and winged and holy thing and there is no invention in him until he has been inspired and is out of sense। ठीक है, तो किसके लिए बोला था? ये बोला था इयोन के लिए। ठीक है। अगला है, द फिलोसोफर प्लेटो सेज दैट इन द आइडियल रिपब्लिक। आइडियल रिपब्लिक मतलब एक आदर्श देश जो होता है, उसके अंदर क्या करना चाहिए? उसके अंदर पोएट्स शुड बी ऑनर्ड एंड देन बैनिश्ड। उस आदर्श देश में अगर पोइट्री वगैरह रहेगा, रोमांस वगैरह रहेगा, तो उन पोएट्स की वजह से ही वो पूरे जो कंट्री है वो लोग क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। वो एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी से, फिलोसॉफी से, मोरल एथिक्स वैल्यू से दूर हो जाएंगे जो लोग पोइट्री में ज़्यादा इंडल्ज्ड रहते हैं। तो प्लेटो नहीं चाहते थे कि प्लेटो की जो पोएट्स है ये लोग हमारी सोसाइटी में रहें। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि आइडियल रिपब्लिक में पोएट्स शुड बी ऑनर्ड, उनका सम्मान करो, एंड देन बैनिश्ड, और उसको निकाल दो। ठीक है। अगला है, इन विच बुक ऑफ द रिपब्लिक प्लेटो बैनिशेस पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। तो रिपब्लिक करके एक पूरी कलेक्शन है बुक्स का, वो प्लेटो ने लिखा है, और उसके जो 10th बुक है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो पोएट्स है उनको आइडियल रिपब्लिक में रहने का कोई हक नहीं है, उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। फिर 8th है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड फॉर डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में किसने आर्ग्यू किया था? इन चारों में से तो प्लेटो ने किया था। अगला है, हु सेड आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ट्वाइस रिमूव्ड मतलब कि रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसकी कॉपी, और उस कॉपी की कॉपी होना वो होता है आर्ट। ठीक है, मतलब वो रियल नहीं होती है, फिजिकल नहीं होती है, बल्कि इमेजिनेशन के साथ वो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर है, प्लेटो जज्ड पोइट्री इन टर्म्स ऑफ। तो प्लेटो ने पोइट्री को किसके टर्म पे किया है? ट्रुथ के टर्म पे। मतलब वो कहते थे कि जो पोइट्री है वो झूठ होती है, इसलिए हमें पोइट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने किसके बेस पे जज किया है? ट्रुथ के बेस पे, कि पोइट्री में अगर सच है तो ही वो अच्छी पोइट्री है, अगर उसमें इमेजिनेशन है, झूठ है, तो वो अच्छी पोइट्री नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेट 3 पे आते हैं। तो सेट 3 पे देखो, हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट शुड बी द आइडियल एज ऑफ द पोएट। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडियल एज क्या होनी चाहिए पोएट की? लेस देन 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र से कम। ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो अ स्टेट ऑफ लैंग्वेज एंटेरियर टू द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो देखो, अ स्टेट ऑफ लैंग्वेज एंटेरियर टू द वर्ल्ड, इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है कोरा। ठीक है। अगला है, प्लेटो सेड दैट आर्ट इज़ एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड। प्लेटो ने ये बात भी कही थी। प्लेटो सेड दैट आर्ट इज़ एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, क्यों?
बिकॉज वो मैंने पहले बताया था ना कि रियलिटी नहीं होती, रियलिटी की कॉपी होती है आर्ट। तो उन्होंने बताया आर्ट डिस्क्राइब्स ओनली वॉट अपीयर्स एंड नॉट वॉट इज़ रियल। ठीक है, क्या दिख रहा है लेकिन जो सच में है वो आर्ट डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। अगला है हु रोट ओड्स एंड इपोड्स। तो ओड्स एंड इपोड्स एक बुक है, ये किसने लिखी थी? होरेस ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल मोड्स आर रिकमेंडेड बाय प्लेटो इन द रिपब्लिक। ठीक है, तो कौन से म्यूजिकल मोड्स थे जिनको रिकमेंड किया है प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में? तो डोरियन एंड फाइगियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 6, प्लेटो की रिपब्लिक में ये बात लिखी है। ठीक है, प्लेटोज रिपब्लिक इंट्रोड्यूसेस द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। द रिजल्ट then is that more plentiful and better quality goods are more easily produced if each person does one thing for which he is naturally suited, does it at the right time and is released from having to do any of the other. ठीक है, the above principle of specialization refers to the principle that, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? एवरीवन डज दैट टू विच देयर नेचर बेस्ट सूट्स देम एंड नॉट मेडल इन एनी अदर बिजनेस। ठीक है, तो हर एक पर्सन को वो करना चाहिए जो उसका नेचर, मतलब वो पर्सन का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो काम जो सबसे सही रहता है उसे वो करना चाहिए। ठीक है, नॉट मेडल इन एनी अदर बिजनेस, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस काम में नहीं फंसना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर पाओगे। अगला है फॉर प्लेटो द रियली रियल आर। प्लेटो के अकॉर्डिंग रियली रियल क्या होता है? तो ओनली मेटाफिजिकल बीइंग्स ग्रेस्प्ड थ्रू फिलोसॉफिकल ऑर्डर। ठीक है, वही होते हैं जो मेटाफिजिकल बीइंग्स है, मतलब जो बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड चीज़ें होती हैं वो फिलोसॉफिकल ऑर्डर के अंदर आए तो उसे को ही रियली रियल कहते हैं। अगला है इन विच बुक प्लेटो डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो कौन सी बुक में थ्योरी ऑफ इमिटेशन? थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या होता है कि जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं, आर्ट जो है उसका इमिटेशन होती है, उसकी एक छाया होती है। ठीक है, उसकी नकल होती है। तो ये बात किस में कही है? रिपब्लिक में कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, डिज़ायर, इमोशन एंड नॉलेज। तो ह्यूमन बिहेवियर उसमें 3 चीज़ें बताई हैं, डिज़ायर, इमोशन एंड नॉलेज। किसने बोला? ये प्लेटो ने बोला है। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग प्लेटोज मोस्ट सिस्टमेटिक कमेंट्स ऑन पोइट्री ऑकर इन। तो ये किसने कहा है? इयोन के ऊपर उन्होंने किया है। प्लेटो ने इयोन के ऊपर सबसे ज़्यादा, इयोन की पोइट्री पे सबसे ज़्यादा कमेंट किया है अपनी बुक्स में। चलो थोड़ा और करते हैं आगे। हु वाज प्लेटोज टीचर। प्लेटो का टीचर कौन था? तो सोक्रेट्स जो थे वो प्लेटो के टीचर थे। ठीक है, और प्लेटो के एक डिसिपल भी थे, एरिस्टोटल। प्लेटो एक्सप्रेसेस द ओपिनियन दैट आर्ट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी इन द वर्क। तो ये जो बात है बहुत फेमस है, आर्ट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ये वही है इमिटेशन वाली थ्योरी, उसी का ही पार्ट है। रिपब्लिक नाम की बुक में, जो कलेक्शन ऑफ बुक था रिपब्लिक, उसमें किया है। प्लेटो यूज द वर्ड मिमेसिस इन रिलेशन टू लिटरेचर विद द मीनिंग। ठीक है, तो प्लेटो ने एक वर्ड है मिमेसिस, मतलब मिमिक्री करना, मतलब कॉपी करना, इन रिलेशन टू लिटरेचर विद द मीनिंग। तो इसका क्या मतलब? मिमेसिस का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। द एलिगोरी ऑफ द केव इज़ जनरली एस्क्राइब्ड टू। तो एक बुक है द एलिगोरी ऑफ द केव, वो किसके लिए लिखी है? प्लेटो के लिए लिखी है। ठीक है, द केव इमेज इन प्लेटोज रिपब्लिक एक्सप्लेन्स प्लेटोज। तो केव इमेज है उसके अंदर, तो उन्होंने इसमें क्या बताया है? थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिपब्लिक बुक में है ये केव इमेज। ऐसा भी आ सकता है कि जो केव इमेज है वो कौन सी बुक में है? तो रिपब्लिक में है, और इसका मतलब है थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेटो एक्सप्लोर्स द इफेक्ट्स ऑफ पोइट्री इन बुक 3 ऑफ द रिपब्लिक इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड, तो इसका आंसर है एडिमेंटस। ठीक है, तो देखो पोइट्री, इसकी जो बुक है ना रिपब्लिक, वो सारी ही डायलॉग फॉर्म में लिखी हुई है। तो जो बुक 3 है, 3rd पार्ट है बुक का, उसमें उसने बताया है इफेक्ट ऑफ पोइट्री। तो किसके बीच में डायलॉग के थ्रू बताया? सोक्रेट्स जो उनके गुरु थे और एडिमेंटस, उन दोनों के बारे में बताया है। उन दोनों के डायलॉग्स के थ्रू उन्होंने चीज़ें बताई है कि क्या इफेक्ट होता है पोइट्री का।
ठीक है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज प्लेटो आर्ग्यूज फॉर एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम ऑफ सेंसरशिप ऑन द ग्राउंड्स दैट लिटरेरी ऑथर्स डू नॉट possess knowledge and thus end up conveying a false view of the world। ठीक है, कौन सी जो चीज़ बुक है जिसके अंदर प्लेटो ने आर्ग्यू किया है कि जो चीज़ ये ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इनको उस चीज़ की एक्चुअल नॉलेज नहीं होते, बल्कि ये अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉल्स व्यू होता है, रियलिटी नहीं होती है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली किसने किया है ये, इसका है आंसर रिपब्लिक, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सिम्पोजियम, तो सिम्पोजियम करके एक बुक है, उसका ऑथर कौन है, तो उसका ऑथर भी प्लेटो है। अगला है, हु सेड दैट पोइटिकल इमिटेशंस आर रूनियस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हियरर्स। ठीक है, तो ये बात किसने की, पोइटिक इमिटेशंस होती है वो ख़राब कर देती है, क्या ख़राब कर देती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हियरर्स को, मतलब जो भी सुन रहा है उस पोइट्री को, उसको वो रूइन कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये बात किसने कही है, प्लेटो ने कही है। प्लेटोज यूज ऑफ एलिगोरिकल इमेजरी ऑफ द सोल as the charioteer and higher and the lower passions as his pair of horses occur in। तो ये बात एलिगोरिकल इमेजरी ऑफ द सोल एज द चैरियोटियर एंड हायर एंड लोअर पैशंस ऑफ हिज पेयर ऑफ हॉर्सेस ऑकर इन, तो फेडरस करके बुक है, उसमें उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, तो चलिए बाकी बाद में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।